अद्भुत कहानियों में आप सभी को स्वागत है। आप सबसे एक विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपके मेरे नए वीडियो देख सकते। आओ चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी है कोर्ट मैरिज। यहाँ मुझे पसंद नहीं, ऐसा करना आदत है तुम्हारी। आंखें तरेर मीनाक्षी ने पूछा। क्या कर दिया? चुपचाप तो बैठा हूँ, नाश्ते के इंतज़ार में। ऋषि बोला। किस बात से नाराज़ हो गई? जाने मन रोमांटिक होता हुआ बोला। ऑफिस में तो एकदम साफ सुथरे जेंटलमैन बनकर आते, टेबल चमचमाती रहती तुम्हारी, और घर को खुदागर बना कर देते हो। देखो तौलिया बिस्तर पर, ये कोई बात हुई? जाओ स्टैंड पर फैलाकर सुखाओ। तभी घंटी बज गई। लो दूध वाला भी आ गया। भगोना उठाए मीनाक्षी ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कितना पानी मिलाते हो भैया? नहीं भाभी जी, भैया जी से पूछ लीजिए, इतने सालों से एकदम शुद्ध दूध दे रहे हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बात सुन लो भैया, अगर दूध सही नहीं आया तो दूध बंद, बस सोच लो। दरवाज़ा बंद करते हुए मीनाक्षी ने बोला। भगोना गैस पर रखकर बाहर झांक, तौलिया बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है। सांप अखबार में सिर घुसाए हुए है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तौलिया उठाती हुई मीनाक्षी बड़बड़ाई। कल बच्चे हो जाएंगे तब भी तुम ऐसा ही कहोगी? मेरे पास झांसी की रानी है ना, वीरंगना, मुझे कोई चिंता नहीं। प्लीज़ बी सीरियस। मीनाक्षी को गुस्सा आने लगा। ऋषि उठ खड़ा हो गया, पीछे से बाहों में जकड़ लिया। गुस्से में तो तुम कैटरीना को भी फेल कर देती हो। छोड़ो मुझे, दूध गिर जाएगा। मीनाक्षी धीरे से बोली। ऋषि ने अपने होठ उसके होठ से चिपका दिया। उन हटो शैतान, दूध गिर जाएगा। धक्का देते हुए मीनाक्षी बोली। बस एक यही काम ठीक से कर पाते हो। अच्छा जी, तब तो मैं पास हो गया। मुस्कुराते हुए ऋषि ने बोला। रहने दो, अब बैठो डाइनिंग टेबल पर, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई। ऑफिस को देर हो जाएगी। ऋषि ने कहा। ओके मैम। लास्ट मंथ दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं। मीनाक्षी पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसके घर वालों की शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, पर ऋषि के ब्राह्मण परिवार को शादी से एतराज़ था। दोनों ने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला किया। शादी के बाद दोनों की दिनचर्या भागम भाग वाली ही रही। मक्खन लोगे तुम? मीनाक्षी ने किचन से पूछा। क्या बनाया है? आलू के पराठे, दही है। मक्खन लोगे? नहीं, दही, पराठा और चाय। ठीक है, यहाँ लो, फटाफट चट कर जाओ। दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। ऋषि ने गाड़ी निकाली। समय से बैंक पहुँच गए। मीनाक्षी अपने ऑफिस में चली गई, ऋषि अपने कैबिन में। और पांडे जी, सब ठीक चल रहा है? मनोज श्रीवास्तव ने ऋषि से पूछा। आपका आशीर्वाद है अंकल। आशीर्वाद तो ही है, पर शादी की पार्टी डालने जा रहे हो। श्रीवास्तव जी, घर वाले मान जाए फिर एक तगड़ा डिनर सबके लिए। पक्का? पिताजी को मानना पड़ेगा ही। पिताजी अगर मानेंगे तो सबके लिए पहले खीर खिलाऊंगा। अरे मान जाएंगे, इन लौटे बेटे की बात नहीं मानेंगे? बस थोड़े ही दिन में मान जाएंगे।
देखिए, उम्मीद तो है, ऋषि उदास होकर बोला। सर, फीस यही जमा होगी? कौन से स्कूल की है? ऋषि ने पूछा। बीपीएस की। लाइए, दीजिए। लंच दोनों के कैंटीन में किया। शादी से पहले भी दोनों कैंटीन में ही लंच करते थे। दरअसल 2 साल पहले उनकी पहली मुलाकात कैंटीन में ही हुई थी। ऋषि जौनपुर से पहली पोस्टिंग के लिए नोएडा आया था। एक तो सफ़र थी, थकावट, ऊपर से भूख। जॉइनिंग के बाद सीधा कैंटीन भागा आया। मीनाक्षी को पहली बार देखते ही वहाँ देखता ही रह गया। थका हुआ सा बीच रास्ते में खड़ा रह गया था। थोड़ा सा साइड में हो गए प्लीज़। मीनाक्षी की आवाज़ उसकी तरह प्यारी थी। ऋषि लंबा खूबसूरत नौजवान था। लव एट फर्स्ट साइट हो गया। कुछ दिनों में ही मीनाक्षी तनेजा के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा लिया। मीनाक्षी भी उसे पसंद करने लगी थी। मैम, शाम को हास्य कवि सम्मेलन में चलेंगे आप? ऋषि ने पूछा। अरे, कवि सम्मेलन मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे ले लेंगे मेरे फ्लैट से? ज़रूर, ठीक 7 बजे आपको ले लूँगा। आपके घर में कौन कौन है? मैम, ऋषि ने पूछा। मैं, मम्मी पापा और बड़े भैया भाभी, एक भतीजा। सुनो, तुम मुझे आप मत बोलो करो। हम लोग हम उम्र है। तुम चलेगा। ऑफिस की बात अलग है। ठीक, तुम और क्या पसंद करती हो? कॉमेडी मूवीज़, सीरियस कहानियाँ पढ़ना और खाना बनाना। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मीनाक्षी ने ऋषि से पूछा। माँ, पिताजी, एक बड़ी बहन की शादी हो गई है। एक छोटी बहन अभी पढ़ रही है। पिताजी गांव के खेती करवाते हैं। लो, घर आ गया। मीनाक्षी बोली। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। मुझे भी। लड़का तो हैंडसम है और चेहरा भी रही हो कल से। सरिता भाभी मीनाक्षी से बोली। आप भी बस कुछ भी, साथ में काम करते हैं बस। 1-2 शौक़ मिलते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और भी मिलेंगे घर पर बुलावा किसी दिन। भाभी, देर हो रही है। ऋषि को संडे को खाने पर बुलाया। सभी को ऋषि पसंद आया। देखो, अपने घर वालों से बात कर लो। मेरे घर वाले तो तैयार हैं। करता हूँ, बाबूजी से डर लगता है, गुस्सा करते हैं वो बहुत। पर बात तो करनी पड़ेगी ना। इस बार गांव जाऊंगा तो बात ज़रूर करूंगा। होती है, 1-2 दिन उसके लिए समय लगेगा। होली से पहले ऋषि गांव गया। सब ने खूब लाइक किया और इसकी माँ बहुत उसे लाड करती थी। माँ, एक बात कहनी है तुमसे। मेरे साथ एक लड़की काम करती है। ऋषि धीरे धीरे बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी हमारी तरह ब्राह्मण है क्या? नहीं माँ, ब्राह्मण नहीं है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तेरे पिताजी गोली मार देंगे। और बेटा, एक छोटी बहन कुंवारी है तेरी। माँ फुसफुसाई। देख बेटा, सोच समझ कर कदम उठाना। बाबूजी तुम्हारे मशहूर है अपने गुस्से के लिए। बाबूजी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई ऋषि की। होली के बाद वापस आ तो गया। मीनाक्षी ने जोश से पूछा, बात की शादी की? हिम्मत नहीं हुई बाबूजी से बात करने की। अरे फिर क्या होगा? देखो क्या होता है, माँ को बता दिया। ठीक है। मीनाक्षी का जोश ठंडा पड़ गया। हौले 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 से मीनाक्षी के दिल में चिंता होने लगी। हाँ बेटा। हेलो माँ, प्रणाम।
माँ बात की बाबूजी से। हाँ बेटा, बहुत गुस्सा है। बोलो उस नालायक से कह दो चुपचाप ब्राह्मण लड़की से शादी कर ले, वरना अपना मुंह कभी ना दिखाए। बेटा मान जा, अब उस लड़की को भूल जा। जी माँ, देखता हूँ, अपना ख्याल रखना। प्रणाम। मीनाक्षी, अब क्या करें, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मैं क्या बताऊँ, मीनाक्षी उदास थी। यार सक्सेना, अब क्या रास्ता है, ऋषि ने पूरी बात बताते हुए पूछा। भाई तुम तो छुपे रुस्तम निकले। देख, चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ले। मैंने भी यही किया था। बाद में सब मान जाते हैं, गड़बड़ ना हो जाए भाई। डर क्यों है, मैं सब सेट कर दूंगा। मेरा दोस्त है, सब अरेंज कर देगा, बस डरना मत। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों अपने फ्लैट में रहने लगे। शादी की खुशी ऋषि के चेहरे पर नहीं आ पाई, सो कोर्ट पार्टी में भी नहीं दी। छोटी बहन को फ़ोटो व्हाट्सएप पर दी थी, माँ और दीदी को दिखाने के लिए। ऋषि सोच में डूब हुआ था। मीनाक्षी अपने मम्मी के पास गई थी। मैंने गलत कर दिया, बाबूजी को कितना दुख हुआ होगा, जाने क्या क्या सोच रहेंगे हो मेरे बारे में। क्या हुआ, उदास लग रहे हो, आते ही मीनाक्षी ने पूछा। चाय बना दो, सर में दर्द है हल्का सा। अभी बना देती हूँ। तभी घंटी बजी। इस वक्त कौन आया? मीनाक्षी ने दरवाज़ा खोला। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम माताजी। मीनाक्षी पैर छूते हुए बोली। यह तो अच्छा हुआ, ऋषि ने पहले ही फ़ोटो दिखा दी व्हाट्सएप पर। कौन है? ऋषि आवाज़ देता अंदर से आया। ऋषि ने देखा और अवाक रह गया। बाबूजी, अम्मा, आप? प्रणाम। अरे तूने क्या सोचा, बुढ़ापे में सेवा करने से बच जाओगे? इतनी अच्छी बहू ढूंढ लिया चुपके चुपके। सचमुच बड़ा हो गया तू। ऋषि के आंसू थम ही नहीं रहे थे। खुशी के बंधन में वो टूट गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। और इसी तरह इस कहानी का अंत हो